थैंक यू ज्योति कमल जी, थैंक यू। ਅਸੀਂ मूव करांगे अपने नैक्सट सैशन वाले पासे और रुख करते हैं AI कॉर्ड का फॉर फोर्थ सैशन। Now let's experience the extraordinary as we dive into the worlds of cricket and WWE in Session 4, a journey of champions. Celebrate the remarkable journeys of sporting icons who have left an indelible mark with their prowess and charisma, inspiring fans across the globe. तो चर्चा करांगे स्टार्स दी जर्नी दा, किवें स्टार्स बनदे ने, किवें उन्हां दी स्ट्रगल रहिंदी है, की कुछ उन्हां नूं फेस करना पैंदा है ते उस तो बाद सक्सेस स्टोरी की रहिंदी है। तो उस दे लई असीं चर्चा करांगे अगले सैशन दे लई। तां थोड़ी देर दे विच असीं अगे वधांगे अपने अगले सैशन दे वल। मैं मंच ते सदा दिंदी हां साडे सहयोगी गौरव शुक्ला ते उमेश शर्मा नूं। ते सैशन दे विच साडे नाल जुड़नगे फॉर्मर क्रिकेटर जोगिंदर शर्मा ते WWE legend the great खली। तो बहुत सारिया गल्लां इस सैशन दे विच होणगियां। द ग्रेट खली दी जर्नी किवें दी रही, क्रिकेट दे बारे असीं चर्चा कर ही रहे हां। So over to you, Gaurav and Umesh. शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इस सैशन ਆਪਾਂ कोशिश करेंगे थोड़ा जिहा हिंदी ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਡੀਅנס ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ 2007 ਵਰਲਡ ਕੱਪ T20 ਫਾਈਨਲ। बहुत सारे ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, 2007 ਦਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਈਵ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰ, ਲੱਖਾਂ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹ ਲਾਸਟ ਬਾਲ, ਇਨਫੈਕਟ ਲਾਸਟ ਓਵਰ ਦੀਆਂ 1-2 ਬਾਲ ਬਾਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਕੈਚ ਕੀਤਾ। तो एक ऐसा मूवमेंट है इंडियन हिस्टरी दे विच, इंडियन क्रिकेट हिस्टरी दे विच, जिन्हों आप याद करते हैं और बहुत सारे लोग, हर कोई भावुक भी हो जाता है। सर बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब के उत्ते, तुहानूं माइक लेना होएगा। शुक्रिया बहुत बहुत। ग्रेट खली जी साडे नाल WWE दे लेजेंड जुड़े हुए हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 पंजाब दे नाल जुड़न दे लई। मैं जोगिंदर जी आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। देखिए मैंने शुरुआत वहीं से कर दी जहाँ हजारों बार इस चीज को खुद भी जी चुके होंगे और खुद भी बात कर चुके होंगे। मैं शुरुआत वहीं से करता हूं, क्या आज भी वो लम्हा आपके साथ है? बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं सत श्री अकाल करता हूं पूरे पंजाब को। और ऑब्वियसली वो एक ऐसा मोमेंट था कि जिसने पूरा करियर ही मेरा चेंज कर दिया था और मेरे को अलग से पहचान मिली थी। और उस 2007 वर्ल्ड कप के बाद अब देख भी रहे हैं कि जो इंडियन क्रिकेट है वो कितना इम्प्रूव कर गई है। और ऑब्वियसली वो मोमेंट जो है कभी भूल भी नहीं सकते हैं और जब भी याद आती है तो ऑब्वियसली बहुत प्राउड फील होता है। और थैंक यू करना चाहूँगा मैं जो मेरे देश की जनता है, जिनकी इतनी सारी दुआएं थी हमारे साथ। क्योंकि जब हम लोग टीम हमारी सिलेक्ट हुई थी, कोई भी सीनियर प्लेयर मैक्सिमम जो थे वो रेस्ट कर रहे थे, क्योंकि उससे पहले जो 50-50 वर्ल्ड कप था वेस्ट इंडीज में, उसमें कुछ हम लोग अनलकीली कि हम लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। और T20 एक नया फॉर्मेट था, तो सब लोगों की एक्सपेक्टेशन भी जो हमारी टीम थी उससे इतनी थी भी नहीं, क्योंकि T20 इंडिया में भी बहुत कम ही खेला जाता उस टाइम पे। वेस्ट इंडीज़ या इंग्लैंड में 2 या 3 कंट्रियाँ ऐसी थी जहाँ पर T20 खेला जाता था। और लेकिन ऑब्वियसली हम लोग जब स्टार्ट किया तो यंग टीम थी, अच्छा कॉम्बिनेशन बना। माही का पहला टूर्नामेंट था एज ए कैप्टन, तो कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा बनने से मैच टू मैच चलते रहे और फाइनल में पहुंचे हम लोग। उसके बाद वर्ल्ड कप जीते। वो आपने जिक्र कर ही दिया, मैं भी उसके ऊपर जाने वाला था कि 2007 में जो बांग्लादेश से हार के बाद हम 50-50 वर्ल्ड कप से बाहर हुए, तो वो उस हार की निराशा को आपके ओवर ने बाहर निकाल दिया। वो ऐसी खुमारी है जिन्होंने 2007 के वर्ल्ड कप को लाइव देखा और मतलब मैं कह रहा हूँ कि एक तरह से जिया ना, वो आज भी याद करते हैं। उनमें से मैं एक हूँ। देखिए मैं अपने आप को बहुत लक्की मानता हूँ कि मैं उसका एक बहुत बड़ा पार्ट रहा हूँ। लेकिन कभी भी एक प्लेयर से पूरा टूर्नामेंट नहीं जीता जाता है। उस पूरा टूर्नामेंट में सभी लोगों ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था।
युवराज सिंह है, आरपी सिंह है, MS धोनी, रोहित, गौतम गंभीर, जितने भी प्लेयर थे सबने अपना अपना जो भी उनका रोल था उन्होंने अच्छा से कंट्रीब्यूट किया और बड़े अच्छे से परफॉर्म किया, जिसकी वजह से हम वर्ल्ड कप जीते। बिल्कुल। और साथ में क्योंकि देखिए जोगिंदर के जो साथ वाला सोफा है वहां पर वो शख्स विराजमान है जिसने भारतीय होने का जो प्राइड होता है, जिस तरह से जोगिंदर शर्मा की हम बात कर रहे हैं, उसी तरह से द ग्रेट खली हमारे प्राइड है। एक बार जोरदार ताली मैं चाहूंगा इस लेजेंड हमारे ग्रेट खली के लिए। और वो जो वक्त याद आता है आपको गौरव के जब अंडरटेकर थे और अंडरटेकर के सामने एक भारतीय खड़ा हुआ द ग्रेट खली और दहाड़ लगाते हुए, जिस तरह से अभी गौरव ने जिक्र किया कि वो पल इनके साथ है, आपके साथ वो कहते हैं ना पहला जो अपना होता है वो याद आपके जहन में भी है, वो याद अमेरिका की धरती, वो रिंग में आप उतरे और अंडरटेकर चारों खाने चित। माइक ले लीजिए। बिल्कुल। देखो, जो लोगों के नज़र पे आया हूं मैं, वो आया हूं 2006 में, जो मेरी पहली फाइट अंडरटेकर से हुई थी। और उससे पहले मैं जो जापान में करता रहा मैं, पर लेकिन जापान में उतनी बड़ी मतलब एक कंपनी है और बहुत बड़ी कंपनी और बहुत टफ फाइट होती है वहाँ पर, लेकिन जो उसको वर्ल्ड वाइज भी नहीं दिखाते, सिर्फ जापान में दिखाते, जापान और साउथ कोरिया पे दिखाते थे। तो रेसलिंग तो मैं 2000 से लेकर करता रहा मैं, लेकिन जो नेशनल की मतलब इंटरनेशनल टीवी पे वर्ल्ड वाइज पे वो आया मैं 2006 में। सो बिल्कुल एक अलग एक्सपीरियंस रहा मेरा वो, और बड़ा अच्छा लगा कि लोगों ने बड़ा प्यार दिया है। उस रात नींद आ गई थी आपको अंडरटेकर को जब हराया पूरी दुनिया में, द ग्रेट खली इंडिया से कौन आ गया? बिल्कुल। उस टाइम एक्चुअली लोगों को ये नहीं पता था कि भी ये इंडिया से कहाँ से, जो मेरे को पर्सनली जानते थे वो तो खैर अलग चीज़ है, लेकिन मतलब मोस्टली लोग उस टाइम गेस करते थे, मतलब कि भाई कहाँ से, मतलब कोई बोलते रशियन है, कितना लंबा चौड़ा हिंदुस्तान का नहीं हो सकता, और कोई बोलते इटालियन है, कोई बोलते कहीं का, कोई बोलते कहीं का। लेकिन क्योंकि उस टाइम उतना सोशल मीडिया भी नहीं था जी, तो पर लेकिन धीरे धीरे पता लग गया और बिल्कुल आग की तरह फैला एकदम पूरे वर्ल्ड वाइड पे कि भाई जो ग्रेट खली है इंडिया से, पंजाब से, क्योंकि पंजाब से प्रेजेंट करते थे कि पंजाब जंगल से ग्रेट खली, उनको हिमाचल का तो कहीं पता भी नहीं था। तो यह बिल्कुल बहुत एक खुशी थी। उतना मेरे को ये खुद को नहीं पता था कि इतना एज ए हिंदुस्तान के ऑडियंस वर्ल्ड वाइड पे इतना प्यार मिलेगा, कभी सोचा नहीं था ये मैं। अच्छा, एक बात सच्ची सच्ची बताना ही, मैं वैसे बहुत सारे जो लोग जिन्होंने WWE देखा है कि अंडरटेकर जब टीवी पे आते थे तब लोगों को डरने लगने रह जाता था कभी ऐसा तो नहीं हुआ आपके साथ कि वो उनका एक स्टाइल था ना आने का कि पूरी लाइट्स बंद हो जाती थी, एकदम से अंडरटेक दिखेगा पूरी उस रिंग के अंदर ही, तो ये लोग समझना चाहते होंगे कि ये होता क्या था। बहुत सारे बच्चे ऐसे आज भी होंगे जो उस फाइट को देख के, अंडरटेकर की फाइट को देख के, उनकी एंट्री को देख के थोड़ा घबरा जाते हैं कि ये अंडरटेकर आ गया। कभी ऐसा जहन में था उस फाइट से पहले या उनके सामने जाने से पहले? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था, लेकिन इतना है कि भी उसको देख के हम बड़े मतलब स्टार्ट करी रेसलिंग। अंडरटेकर की जो फाइट आती थी, अंडरटेकर, केन, बिग शो, मार्क हेनरी, ये सारे जितने भी बड़े स्टार थे उस टाइम के, तो जो सबसे खतरनाक था वो अंडरटेकर ही माना जाता था। तो सोचते थे कि भी यार हम लोग कभी सोचा नहीं था कि उसके साथ खड़े होंगे, और मेरे को उससे पहले नहीं पता था कि भी मेरी फाइट किसके साथ होएगी। और WWE वाले ने भी बिल्कुल सरप्राइज रखा था, मेरे को भी नहीं बताया था, किसी को भी नहीं बताया था कि आपकी फाइट किसके साथ होगी, कब एंट्री करनी। जो मेरा डेब्यू था जी, और पहली बार मेरा अंडरटेकर के साथ हुआ था, और बहुत जब मेरे को पता लगा तो मेरे को इतनी खुशी थी कि यार मतलब इसको देख के हम मतलब ना रेसलिंग स्टार्ट करी, और बहुत एक्साइटेडमेंट अलग लेवल की एक्साइटेडमेंट थी उस टाइम। इससे आगे के सवाल जवाब करें। हमारे बीच पंजाब के एडवोकेट जनरल विनोद घई जी, बहुत बहुत स्वागत है जी। जी आया नु सर आपका। विनोद घई जी पंजाब के एडवोकेट जनरल और पंजाब के सबसे बड़े वकील जी। जोगिंदर शर्मा जी, जैसे गौरव ने कहा ना कि वो लम्हा आपके साथ है, ये भी गौरव एक चलता था कि चेतन शर्मा का बदला जोगिंदर शर्मा ने ले लिया और दोनों हरियाणा से थे। वो याद है वो मियां दाद का छक्का मारना? और इधर मैं अभी रिसेंटली देख ही रहा था, एक फेसबुक पे ना एक वीडियो चल रही थी जब चेतन भाजी की, तो लास्ट बॉल जो था मेरे ख्याल से
3 बॉलों पे 7 या 8 रन बाकी थे, तो लास्ट बॉल पे 4 रन बाकी थे जो जब छक्का पड़ा था, उल्टोस बिल्कुल, बॉल गिरी बिल्कुल, थी। जी हाँ, मैं सॉरी माफी चाहूंगा, मैं खलीफ बाजी की बात करना चाह रहा हूँ। जो आप कह रहे थे कि अंडरटेकर का नाम सुन के कभी डर नहीं लगा, पाजी ने कहा कि मेरे को बताया नहीं था कि किसके साथ फाइट है किसके साथ नहीं। तो मेरा ये मानना है कि मैंने देखो पूरा इंडिया भी देखा, हम लोग एक टीम गेम है तो हर जगह के प्लेयर्स भी आते हैं। जो जिगरा जो नॉर्थ इंडिया के प्लेयरों में होता है वो आई डोंट थिंक सो कि भी किसी दूसरी स्टेट या दूसरे जोन में होता है। तो पाजी को मैं यही कहूंगा कि पाजी कभी नहीं डर सकते किसी चीज़ से। हम लोग जो नॉर्थ इंडियन जो प्लेयर्स होते हैं उनके सामने जैसी मर्जी सिचुएशन हो बिल्कुल हम लोग लड़ जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि भी हम कोई सामने बड़े नाम वाला है तो हमारा ये रहता है इसको किस तरीके से हराना। ये मेंटली हम लोगों का मेंटल लेवल इस तरीके का रहता है। अच्छा, मैं उमेश सवाल पूछेंगे उससे एक और चीज पहले, क्योंकि आपके लास्ट ओवर का बहुत जिक्र हुआ जो पाकिस्तान के खिलाफ था। कौन सा ज्यादा टफ था लास्ट ओवर, सेमीफाइनल अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया या पाकिस्तान के साथ जो वर्ल्ड कप फाइनल का ओवर था? देखो एक्चुअली वो टाइम क्या था, 2007 में T20 जो था एक नया फॉर्मेट था। बिल्कुल, उससे पहले टेस्ट क्रिकेट या वनडे क्रिकेट चलती थी। तो 1 ओवर 13 रन और 1 विकेट। और आपको याद होगा कि पहला मैच इंडिया पाकिस्तान का था जो टाई हुआ था बॉल आउट हुआ उसी वर्ल्ड कप में जो बॉल आउट हुआ था। तो हम लोग इतना तो आइडिया हो जाता है उन लोगों को देख के कि अगर इंडियन टीम के ऊपर 1% प्रेशर रहता है तो बाकी 99% रहता है वो पाकिस्तान टीम के ऊपर। क्योंकि हमारे जो बॉल आउट हुआ था जो बैट्समैन थे हम लोगों के जी वो लोग बॉलिंग कर रहे थे। तो सोच के सकते हैं कि उनके मेन बॉलर उनका आप दोबारा से कभी हाईलाइट देखना, उनका जो फेस एक्सप्रेशन था उनके पास कितना प्रेशर था। तो देखो दोनों टीम अच्छी थी, पाकिस्तान भी और ऑस्ट्रेलिया भी। ऑस्ट्रेलिया के वाले मैच में तो ऑब्वियसली 22 रन थे, 22 रन तो बहुत ज़्यादा होते हैं। ये पाकिस्तान के मैच, पाकिस्तान और इंडिया का मैच जब भी होता तो एक अलग ही इंटेंशन रहती है प्लेयर्स की भी और हमारी ऑडियंस की भी। एक्सपेक्टेशन अलग से रहती है। हम तो बल्कि ये कहते हैं कि ऐसा लगता है कि लड़ाई हो रही है हमारी, जो हमारे जो ऑडियंस है वो देखने वाले हैं। कई बार हम भी देखते हैं बाहर झगड़े भी हो बाकी जाते हैं। काम मेरे जैसे एंकर भी कर देते हैं। और बाद में डिनर भी इकट्ठे करते हैं। हाँ ऑब्वियसली होता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग जब मिलते हैं जो अच्छे लोग होते हैं तो अच्छे ही होते हैं, तो सब लोग एक जैसे नहीं होते। तो हम लोग बातें भी करते हैं, अच्छे से खाना भी खाते हैं साथ में। और लेकिन ये है कि जब 4 बॉलों पे 6 रन थे तब थोड़ा सा मेरे को लग रहा था कि अभी थोड़ा सा और मेरे को ध्यान से बॉल करना पड़ेगा। और लेकिन ये था कि हम लोगों का जो गोल था कि भी मिसबाह उल हक को 1 रन दे के साइड में करके और उसको जो दूसरा बैट्समैन है उसको आउट हम जल्दी कर सकते हैं क्योंकि लास्ट विकेट था वो। बिल्कुल दिलीप भाई, जैसे WWE में जाना एक सपना था इंडियंस का और आप गए, आपने जितने साल वहाँ पे एक फाइट की, नाम कमाया और एक कहते हैं ना कि भारत जहाँ पे एक सिर्फ यही जगह थी, हर जगह स्पोर्ट्स में इंडियन का नाम है। उसके बाद आप वापस आए, आपने सोचा कि नहीं एक खली नहीं और खली भी तैयार करने हैं। जालंधर में आपने एकेडमी खोली और मुझे याद है जब मैं गया कि मैंने बोला भाजी आप यहाँ पे कौन आएगा, ये WWE का कंसेप्ट इंडिया में लाना, ये क्या करोगे आप? मुझे याद है गौरव ने कहा था सब हो जाएगा, देखते जाओ। और वाकई आपके फिर लड़के WWE में गए। तो ये आपका माइंड उस टाइम पे क्या कर रहा था कि इतना आप इन्वेस्ट कर रहे हो, फॉरेन से आपने कोचेस रखे जालंधर में लाके, उनको भी पंजाबी सिखा दिया आपने? बिल्कुल। देखो पता है हम कोई अंबानी या अडानी तो बन नहीं पाने थे। तो हम क्या सोचते थे कि भी मतलब यार कमाया यहीं से कमाया यहीं लगाएंगे। तो मैं बिल्कुल वहाँ से मैंने कोच को बुलाए और बहुत सारे लोगों के साथ में डिस्कस करता था, जैसे आप है और भी बहुत सारे जो मेरे जो सर्कल के बंदे थे उनसे डिस्कस करता था कि मैं ये मेरे दिमाग पे प्लान है कि भाई हिंदुस्तान पे मैं एकेडमी खोलना जा रहा हूँ और जहाँ पर मैं ट्रेंड करूँगा रेसलर को। तो सब लोगों ने मतलब मेरे को ये नहीं बोला कि यार तू कर, और ने बोला यार यहाँ कौन सीखेगा। पर लेकिन बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन बहुत लोगों ने रेसलिंग सीखी है और उनमें से मैं कहूँगा कि 14-15 लड़के जो WWE में गए जी, 14-15 लड़के जो यहाँ पर जिनके पास मतलब चप्पल नहीं थी, जिनके पास बूट नहीं थे, मतलब कुछ बड़े गरीब घर से, पर लेकिन वो वहाँ पर जाके उनको करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट मिले। तो मेरे को बड़ा एक प्राउड फील हुआ यार। मैंने कहा जो मेरा एक सपना था, ड्रीम था कि अपने जो हिंदुस्तान के जो बच्चे हैं जो मतलब एक सीखना चाहते हैं
क्योंकि हर बंदा सीधा अमेरिका नहीं जा सकता कि सीखने के लिए। तो उनके लिए मैंने यहाँ प्लेटफार्म बनाया है, जलंधर में एकेडमी खोली है और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला मेरे को। पूरे हिंदुस्तान से वहाँ पर रेसलिंग सीखने आते हैं बच्चे और बहुत खुश होते हैं और उनको रेसलिंग सिखाते हैं और उनको बोलना सिखाते हैं, बोलते कैसे है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को होता है कि शायद मतलब जब शुरू पे आते हैं तो उनका ये होता है कि हमने तो पहलवानी करनी है भाई, हमने और तो कुछ करना ही नहीं है जी। पर लेकिन आप देखते हैं जो WWE पे देखते हैं, जो मोस्टली जो बड़ा स्टार है, जैसे आप रॉक लगाइए, रॉक है, जॉन सीना है, जिन पे बोलने का बहुत एक तजर्बा, बोलने का एक्सपीरियंस ज्यादा है ना। आर्ट वो भी होता है, हाँ? आर्ट होता है बोलने का उनका। हाँ, बोलना सबसे हार्ड ये है। तो वो चीजें सब सिखाते हैं हम उनको। जैसे हम चलो रिंग तो है ही है उनके लिए जिस पे ट्रेनिंग होनी है, उसके लिए उससे अलावा स्टूडियो और उनके लिए जिम और उनके लिए रहने के लिए वो सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करी है मैंने। और मैं सोचता हूँ कि ये पहला मतलब एक ऐसा स्कूल जी। है, ऐसी एकेडमी है पूरे वर्ल्ड पे जहाँ पर इतनी सारी फैसिलिटी है। बाकी बाहर भी है ना, बाहर वहाँ सिर्फ ट्रेनिंग देते हैं, ना वहाँ रहने का होता है, ना खाने का होता है, ना उनका जिम होता है, सिर्फ ट्रेनिंग का होता है। वो भी होता है कि बहुत छोटे लेवल का, क्योंकि यहाँ पर अपनी जगह थी और अपनी बिल्डिंग बनाई थी स्पेशली बड़ी सी मतलब। सो इसलिए मैं सारी फैसिलिटी रखी है उनको कि आज ताकि मतलब मेरे जैसे ग्रेट खाली और भी निकले यहाँ से। अच्छा, आपके साथ आपसे तो सिर्फ ट्रेनिंग लेते होंगे ना, कोई मैच तो नहीं खेलता होगा आपके साथ, उठा के पटक देंगे क्या फायदा, ऐसा भी होता है? नहीं मैं देखो यार, वो अपने बच्चे छोटे छोटे बच्चों से क्या वहाँ नहीं, वो उनसे क्या मैच में fight तो वो करते? होता होगा ना कि मैच तो खेलना है। नहीं उनसे हम उनको सिखाते हैं, हम उनसे वो कहाँ से मेरे से फाइट करेंगे मतलब ना। वो अच्छा लगता कि अपने स्टूडेंट है उनके साथ में मतलब उनको कुटूंगा जी। सो लेकिन जो बाहर से फॉरेन से आते हैं उनसे फाइट होती है। मतलब जैसे अभी कोरोना से पहले, लॉकडाउन से पहले बहुत सारे हमने इवेंट कराए हैं। एक तो 2 इवेंट तो न्यूज 18 ने कवर किए थे, हिमाचल के थे, और मैंने हरियाणा में बहुत करे, राजस्थान में, उत्तराखंड जी। और पंजाब में बहुत इवेंट करे मैंने और बड़ा अच्छा रिस्पांस मिलता है। एक जिक्र आता है कि हम एक थोड़ा शेर भी याद आ रहा है मुझे गौरव, कि इन पाँव में कांटे यूं ही नहीं पड़े, कमबख्त उसूलों पर चला होगा। वो इसलिए जहन में आया कि आम घरों के लड़के, आप और आपकी बात करें, आपने एक लेवल पे एक मुकाम बनाया। अगर मैं कहूँ, आपने कई बार इंटरव्यूज में बोला है कि हाँ मैं एक रोड वर्कर था, मैंने पत्थर भी तोड़ा, मैंने रेस्टोरेंट में काम किया, मैंने सिक्योरिटी गार्ड का काम किया। मेहनत वो भी मेहनत थी और आज मैं दुनिया भर में मुझे दुनिया जानती है। वो दौर कभी कभी आता है जब आप अकेले बैठे हो तो देखते हो कि मेरे सामने मेरी एकेडमी है, ये नाम हो गया द ग्रेट खली, लेकिन वो दौर अभी भी कई बार सोच आती है कि यार आज से 20 साल पहले मैं कहाँ था। बिल्कुल एक मेरे लिए ड्रीम है वो। अगर मतलब पीछे मैं जाता हूँ कभी, मतलब पीछे बैक जाता हूँ, बिल्कुल जैसे आपने बताया कि रोड पे मैंने काम किया है और होटल पे काम किया है, सिक्योरिटी का काम मैंने किया है। तो शायद मैं सोचता हूँ कि जो मेरे अंदर एक आग थी ना, उसी का नतीजा आज मैं यहाँ हूँ। मैं मतलब ये कि WWE में गया, अगर मेरे पे कुछ आलस होता या कुछ मतलब मन पे डर होता कि यार ये नहीं कर सकता, बहाने तो मेरे पास भी बहुत थे। और जब मैं WWE में जाना था, मैंने 2000 पे मतलब 2000 पे मैंने पहली बार मेरा वीजा लगा था, तो बहुत सारे लोगों ने बताया कि यार तू यहाँ पर सब इंस्पेक्टर की जॉब है, तो क्यों यहाँ से छोड़ के जा रहा है, तो पागल हो गया, ये हो गया। और मेरे को अपने घर वाले ने भी बताया कि बड़े मुश्किल से तेरे को जॉब मिली है, आप जॉब करिए, कहाँ आज की डेट पे जॉब मिलती है। सो लेकिन मेरे दिमाग में यह था यार जो ये रेसलिंग कर रहे मैं भी कर सकता हूँ। तो बोलते भी वो बहुत टफ है, आप मत जाओ। तो लेकिन जैसे बोलते ना एक पागलपन जी कि नहीं मैं जाना है और नौकरी को छोड़ो, कोई बात नहीं, मतलब हमने कौन से कोई नौकरी यहीं मिली है, हमने कौन से कोई लेके आए थे। सो वही जुनून करके मैं वहां गया। सो कितने पैसे मिलते थे आपको जब आप पत्थर आपने तोड़े या सिक्योरिटी जॉब, क्यों पहली कमाई आपको? बिल्कुल लोग लगेगा शायद पता नहीं, मतलब पहले जो मैंने दिहाड़ी मेरी 2.5 रुपए दिहाड़ी, मतलब 2.5 रुपए। 2.5 रुपए में जो ये मतलब रोज की जो होती है ना दिहाड़ी, एक कौन से साल की बात होगी ये?
ये होएगी कोई अराउंड 90s 82-85 के बीच की, मतलब जब मैं पहली बार में जो थोड़ा सा बड़ा हुआ, ग्रो हुआ, 10-12 साल से मेरे को काम शुरू किया मैंने। बहुत पत्थर तोड़े, बिल्कुल, एक बार बहुत तालियां रोड़े बनती है बनाई, इस लेजेंड के लिए, वाकई मुझे बहुत लगता है रोड़े कि बनाई, और पर ये कि कभी मतलब शर्म नहीं करी। जैसे लोग आज के डेट पे क्या सोचते हैं कि यार ये काम नहीं करना, ये नहीं करना, लोग क्या बोलेंगे। मैं यार कुछ नहीं है, अगर आपने आगे बढ़ना है, मैं सोचता हूँ कि मेहनत करने पे शर्म नहीं होनी चाहिए। मेहनत की खानी अच्छी है जी। मांग के ना खाओ, मेहनत की खाओ, वो अच्छी है। चीटिंग ना करो किसी से। जोगिंदर जी, मैं आपके करियर की तरफ एक बार दोबारा जाऊंगा, लेकिन उससे पहले शेरे पंजाब क्रिकेट टूर्नामेंट जो आपको जानकारी होगी कि पंजाब में इस समय हो रहा है, पीसीए की तरफ से करवाया जा रहा है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? और स्पेशली क्योंकि हम इससे पहले भी सेशन में यही बात कर रहे थे कि प्लेयर्स के लिए आगे बढ़ना आसान नहीं होता जब आप बहुत बड़े लेवल्स पर और खासतौर पर क्रिकेट जैसे गेम को चूज करते हो, क्योंकि बहुत लोग क्रिकेट खेलते हैं। इस इनिशिएटिव को आप कैसे देख रहे हैं, और खासतौर पे जो पंजाब के यंगस्टर्स हैं उनको कैसे ये बेनिफिट करेगी? देखिए, कोई भी एक्सपोजर हम लोगों को मिलता है। जैसे आईपीएल से आप देखेंगे, आज के दिन अगर इंडियन क्रिकेट टीम बनाने लगे जी। तो हम 4 से 5 टीमें खड़ी कर सकते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि आईपीएल में 10 टीमें होती हैं, 10 टीमों में बहुत सारे प्लेयर्स आते हैं, उनमें परफॉर्म करने वाला। और पंजाब स्पोर्ट्स के, अगर स्पोर्ट्स में देखा जाए तो मैं छोटा सा तब से नंबर 1 रहा है। बीच में थोड़े टाइम के लिए पंजाब गुम हो गया था, क्योंकि यंगस्टर्स को यहाँ पर नशे की चपेट में ले लिया था। काफ़ी जो बच्चे थे वो नशे की तरफ अग्रसित हो गए थे। लेकिन जो आप बता रहे, अच्छी बात है, अभी दोबारा से मैं कुछ टाइम से देख रहा हूँ कि अच्छे अच्छे प्लेयर्स, मैं सिर्फ क्रिकेट में बात नहीं कर रहा हूँ, और जी। बाकी स्पोर्ट्स भी हैं, बिल्कुल। कि पंजाब वापस आ रहा है स्पोर्ट्स में। जो एक नाम होता था कि दूध दही का खाना भी हरियाणा और पंजाब जैसे जो 2 प्रदेश हैं वहाँ पर अच्छा होता है जी। और मैंने भी जितने मेरे और भी सारे स्पोर्ट्समैन हैं जो दूसरे स्पोर्ट्स से हैं, तो देखा है कभी हार नहीं मानते, उनको कभी थकावट नहीं होती है। तो वापस से पंजाब आने लगा, और जो शेरे पंजाब अभी जो टूर्नामेंट चल रहा है, ऑब्वियसली एक अच्छा एक्सपोजर है, क्योंकि अभी पंजाब में देखिए कि भी आप लोग अच्छे अच्छे क्रिकेटर्स भी आ रहे जी। हैं, और इंडिया के लिए भी अर्शदीप जैसे प्लेयर्स हैं, और शुभमन गिल है, तो वो टैलेंट वापस आ रहा जी। है। अब एक ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि एक अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, और जब, क्योंकि ऑब्वियसली जब दिखेगा तभी तो लोगों को पता चलेगा ये कैसा प्लेयर है। और पहले हम लोग खेलते थे कि रणजी ट्रॉफी के 5 मैच हो गए या 4 मैच मिलते थे हम लोगों को, उसमें से जी। 2 मैच में अगर हम लोगों को प्लेइंग 11 में चांस मिलता था, एक में जल्दी आउट हो जाते थे या विकेट नहीं मिलता था ऑब्वियसली। लेकिन अब तो ये प्लेटफॉर्म है, इसके बहुत सारे मैचेस मिलेंगे, बहुत सारे चांसेस मिलेंगे, तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, और पंजाब को स्पोर्ट्स में, पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन को बड़ा आगे लेके जाएगा। अच्छा, वर्ल्ड कप के लिए कितनी तैयार नजर आ रही है भारतीय टीम? ऑब्वियसली देखे, सबसे बड़ा हम लोगों का बेनिफिट तो ये कि इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है, और हम लोगों को यहाँ की हर मिट्टी के बारे में हम लोगों को पता है जी। कि चाहे वो लाल मिट्टी हो चाहे काली मिट्टी है, कि वहाँ पर किस तरीके से हम लोगों को बैटिंग बॉलिंग करनी है, इस चीज़ का आइडिया रहता है। तो आई थिंक 2011 वाला जो वर्ल्ड कप जीते थे, उसके बाद ये एक अच्छा चांस है, टीम भी अच्छा परफॉर्म कर रही है, अच्छे प्लेयर्स भी हैं हमारे पास। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग 1 या 2 प्लेयर्स पर निर्भर है, हमारा जो बेंच स्ट्रेंथ है वो काफ़ी अच्छी है, स्ट्रांग है। तो ये साल मैं मानता हूं कि बहुत अच्छे चांसेस हैं इंडिया को वर्ल्ड कप जीतने के लिए। जोगिंदर, आपने कहा कि जिस तरह से पीसीए का शेरे पंजाब कप है ना, एक इंफ्रास्ट्रक्चर या एक स्टेट एसोसिएशन, क्योंकि क्रिकेट में क्या होता है कि अब हर एक स्टेट एसोसिएशन एक अपने लेवल पे अपनी क्रिकेट को, अपने स्टेट की क्रिकेट को आगे बढ़ाती है। पंजाब में 2 इंटरनेशनल स्टेडियम, पीसीए मोहाली और मुल्लापुर। हरियाणा को आप क्या लगता है, क्योंकि देखिए इतने बड़े क्रिकेटर्स निकले हरियाणा से भी, एक नाहर सिंह स्टेडियम था जो अब सिर्फ डिस्ट्रिक्ट मैच एक वहाँ पे होते हैं, लेकिन आपको लगता है कि दिल्ली एनसीआर से होने के बावजूद भी हरियाणा के पास अभी एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की दरकरार है? कब तक होने की उम्मीद है, क्योंकि आप तो स्टेट एसोसिएशन की बात करें, जुड़े हुए हैं लगातार, आपको नहीं लगता कि जब एक साथ वाले स्टेट में इंटरनेशनल लेवल क्रिकेट 2 स्टेडियम है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा है, हरियाणा को कब तक? देखिए, आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि झज्जर में झाड़सा गांव के आसपास अभी हमारा जो स्टेडियम है वो बन रहा है, और आई होप सो कि बहुत जल्दी वो तैयार हो जाएगा। वो अभी उस पर कंस्ट्रक्शन चल रही है, और जल्दी ही तैयार हो जाएगा।
जैसे हमने पूछा कि जिक्र कर रहे थे कि ना वो मुफलिसी का दौर हर एक की जिंदगी में आता है। मैं धोनी की बात करूं कि पंजाब से उनके लिए क्रिकेट किट जाती थी और बड़ा खुश होते थे कि बैट मिल गया, क्योंकि प्लेयर को तो गन मिल जाए ना, कि फौजी को हथियार मिल जाए। वो आपकी जिंदगी में भी वो लम्हे जरूर होंगे जब आप इन चीजों से गुजरे होंगे। एक छोटी सी स्टोरी है। जैसे मैं भी, उमेश जी ने बताया कि एक बहुत ही छोटे परिवार से निकला हूँ। एक 50 गज के घर में हम लोग रहते थे और बड़ी फैमिली थी हमारी, 4 भाई थे हम, मम्मी डैडी भाभियाँ। तो मैं 10 साढ़े 10 साल का बच्चा था, तब से मैं खुद से सेल्फ पेड हूँ। और जिस तरीके से पाजी ने काम किया, मैंने भी बहुत सारे इस तरीके से काम किए कि मेरे को भी स्टार्टिंग में 2.5 रुपये तो नहीं, क्योंकि मैं उम्र में भी छोटा हूँ तो थोड़ा लेट काम किया, तो मेरे को भी 200 रुपये महीने के इस तरीके से मेरे को भी मिलते थे। लेकिन एक मेरे जो अच्छे दोस्त थे, फ्रेंड सर्कल था मेरा, वो एक दिन दिल्ली लेके गया, वहाँ पर मैच खेले तो मेरे को इनाम के तौर पे 300 रुपये मिले, कहीं 500 रुपये मिले। उसके बाद फिर मेरे को यही लगा यार वहाँ भी करना पड़ता, ये अच्छा काम है, खेलने में मज़ा आता था क्योंकि काम छोड़ के उधर भी जाना पड़ता था, तो अच्छा लगा। और दूसरी बात जो आप बता रहे हैं कि ऑब्वियसली एक जिस टाइम हम खेलते थे क्रिकेट गियर्स बड़े महंगे आते थे और एक बैट अफोर्ड करना थोड़ा सा टफ रहता था। तो मेरे बड़े भाई हैं अश्विनी शर्मा जी, वो हमारे कॉलेज के, जो उनके कॉलेज था, मैं तो स्कूल में था, वो कैप्टन होते थे, तो उनको भी कुछ सामान मिलता था। जैसे मेरा पहली बार जब हरियाणा के लिए सिलेक्शन हुआ अंडर 16 में जी, तो मेरे पास भी सामान नहीं थे, जूते भी नहीं थे। तो जो मेरे स्कूल के जो टीम थी हमारी जी, उन लोगों ने पूरा किट तैयार किया मेरे को खेलने आपके के लिए दोस्तों ने भी। मतलब? हाँ, तो खेलने के लिए जब गया तो सामान मेरे पास पूरा था, अच्छा लगा। और पहला मैच खेला तो पहले ही मैच में मैंने 100 बनाया था, मैं एज ए ऑलराउंडर खेलता था जी, और 5 विकेट लिए थे। तो जब मैं वापस ग्राउंड में आया था, एक सब लोगों के आंखों में पानी था कि भी सब लोग बोलते थे यार ये लड़का जो है ये इंडिया के लिए जरूर खेलेगा, क्योंकि जब हम प्रैक्टिस करते थे जो भी मेरे को देखता था तो यही बोलता था कि इसमें वो चीज है कि भी ये एक दिन कंट्री के लिए जरूर खेलेगा। वो मेरे को नहीं पता था कहाँ उस लेवल पे किस तरीके से जाना है, लेकिन ये था कि जब ऑब्वियसली जब बड़े होते हैं वो पहचान लेते हैं। तो जब भी मैं खेलता था, चाहे दिल्ली में गया हूँ, कहीं भी गया, तारिक सिन्हा सर से पहली बार मिला, उनकी टीम में खेला, वो मेरे को लेके गए थे। एक हरियाणा से जाने वाला, मेरे को ऐसे भी नाम भी अच्छे से नहीं जानते थे मेरे तारिक सर। तो जब पहला मैच खेला, एक तरफ से आशीष नेहरा बॉल डाल रहा था, एक तरफ से मैं डाल रहा था। जी, तो जब मैच खत्म हुआ, जीत गए, तो मैं और शिखर धवन, उसने रन बनाए थे और मैंने मेरे ख्याल 4 विकेट लिए थे उस मैच में। जी, तब पूरा पीस प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, तब उन्होंने बोला कि अभी नेक्स्ट, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे इंडियन प्लेयर दिए थे, जी, तो कह रहे थे आपके अगले कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो इंडिया के लिए खेलेंगे। तब तारिक सर ने बोला था एक ये हरियाणा का लड़का है, इसको बेचारे को ये भी नहीं पता पिज्जा और बर्गर क्या चीज होती है, ये भी इंडिया के लिए खेलेगा। दूसरा शिखर धवन के बारे में कहते हैं दोनों इंडिया के लिए जरूर खेलेंगे। बिल्कुल। हमारे पास समय बहुत कम होगा, मैं एक दो और सवाल जरूर जानना चाहूंगा। एक तो जोगिंदर शर्मा दिल से बैटर हैं या फिर बॉलर? देखो मैं हमेशा से एक मैं आपके ऑलराउंडर, बार फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी देख रहा था, बहुत सारी सेंचुरीज, बहुत सारे रन आपने स्कोर किए, लेकिन आपको एज अ बॉलर याद करते हैं लोग। स्लोग ओवर्स में अच्छी बैटिंग है। हाँ, एक्चुअली मैं छोटा था तब से मेरी लड़ाई चली थी मेरे कोच से भी, वो भी यही पूछते थे तू बैट्समैन है कि बॉलर है। तो मैं यही था कि सर मैं एक ऑलराउंडर के उस पर खेलना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा जब मैं मैच खेलता था, जैसे बॉलिंग आती तो ये रहती थी कि मेरे को बेस्ट 100% करना, मैं जितने मैक्सिमम आउट कर सकता हूँ। और जब बैटिंग आती है तो ये है कि चलो ये चांस मिला, दोबारा छोड़ना नहीं भाई, आउट हो गए तो बाहर बैठना है जी। कि इतने ओवर बचे, इतने लास्ट ओवर की लास्ट बॉल तक मेरे को खेलना है। एक और चीज मैं जानना चाहूंगा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद 2006 की बात है, जहां पर इंडिया ए वर्सेस नेशनल टीम का कोई मैच था, आपने राहुल द्रविड़, युवराज सिंह और वीवीएस लक्ष्मण का विकेट लिया था, अगर वो किस्सा शेयर कर पाए। ये 2004 की बात है। 2004 की बात। हाँ, मैं इंग्लैंड में खेल रहा था उस टाइम पे, तो मेरे को कॉल हुआ कि आपको इंडियन टीम का एक प्रोबेबल्स का कैंप चले लग रहा है, उसके लिए बुलाया था। मैं उधर से आया था खेलने के लिए, तो जॉन राइट हमारे कोच थे। तो उस मैच में मेरे को एक्चुअली 12th मैन बना दिया था। तो जैसे पहले दिन का सेशन खत्म हुआ तो नेहरा भी अब बॉल डाल रहे थे नेट में, तो उनको इंजरी हो गई थी। तो उसके बाद मेरे को कॉल कर लिया और जॉन राइट ने कहा कि नेहरा की जगह मैं बॉलिंग करूंगा। तो ऑब्वियसली जब चांस मिलता है तो देखो, यहाँ मैं मानता हूँ कि भी लक भी साथ होना बहुत जरूरी है। जी। तो मेरे को चांस मिला और मेरी बॉलिंग अच्छी हो ही रही थी, क्योंकि नेट्स में बड़ा अच्छा बॉलिंग कर रहा था, सब लोग इम्प्रेस थे। तो उस मैच में मैंने राहुल द्रविड़, युवराज सिंह और वीवीएस, राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण और युवराज सिंह, जी,
इन तीनों को आउट किया था। और गांगुली भी थे उस मैच में, तो दादा ने कहा था कि ठीक है, हमें लग रहा है तू अच्छा है, हम लोगों के लिए इंग्लैंड या साउथ अफ्रीका जैसे वहाँ पर हम लोगों को जरूरत पड़ेगा तेरे का, और 6 महीने में शायद तो इंडिया के लिए खेलेगा। मेरे ख्याल से 3 या 4 महीने के बाद बांग्लादेश टूर पे हम लोग थे जिसमें मैं सिलेक्ट हुआ था। बिल्कुल, मैं जिक्र करूंगा। दिलीप भाई, आप क्रिकेट वैसे टीवी पे देखते हैं, खबरें भी देखते होंगे, क्या कभी स्टेडियम में जाके मैच देखा आपने? माइक ले लीजिए। स्टेडियम पे मैंने एक बार देखा था, दुबई गया था और वहाँ देखा था, ठीक है। लेकिन एक्चुअली मेरी जो लाइफ है वो थोड़ा मिलाना, कभी मैं टीवी बहुत कम देखा है। मैं बोलूँगा कि मेरे को बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है क्रिकेट की जी। पर लेकिन एक बार मेरे को मौका मिला था, दुबई गए थे हम, T10 पे कोई मतलब थे, कोई उसकी स्टार्ट किया था, वहाँ पर गया था मैं, तो बहुत एंजॉय किया मैंने। नहीं, शेरे पंजाब कब चल रहा है, और बिल्कुल। आप पीसीए मोहाली में जाके देख सकते हैं, आइस बिंद्रा स्टेडियम में पीसीए का नया इनिशिएटिव है। ये नए यंग बच्चे सीधा आ रहे हैं, मैन ऑफ द मैच मिल रहा है, आप जरूर आइएगा। बिल्कुल आऊँगा, आप बुलाएंगे तो जरूर आऊँगा। चलिए एक फाइनल सवाल आपसे, पॉलिटिकल रेसलिंग का कोई मूड है? पॉलिटिकल सियासत में एंट्री का कोई मूड है? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। जरूरी नहीं कि जब आप पॉलिटिक्स पे जाएंगे तभी आप देश के लिए कर सकते हैं। अगर आपके अंदर जुनून है कुछ अच्छे करने का देश के लिए, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं जी। और मैं सोचता हूँ कि उस फील्ड पे करना चाहिए जिस फील्ड की आपको ज़्यादा नॉलेज हो। पॉलिटिक्स की मेरे को नॉलेज नहीं है, और लेकिन मेरे को स्पोर्ट्स की नॉलेज है। स्पोर्ट्स पे जितना मेरे से होता मैं वो करता रहूँगा मैं। जल्दी से एक सवाल जहन में आ गया, वह खत्म करते हैं आपसे भी और आपसे भी। आप पुलिस ऑफिसर हैं, डीएसपी हैं, घर में किसकी चलती है? ऑब्वियसली जैसे सबके घर में चलती जवाब मिल गया। दिलीप भाई, आप बता दीजिए, ऑब्वियसली मैं जवाब मिल गया। घर में किसकी चलती है? घर में तो घर होता हो तो बहुत कम होता हो, घर पे तो वाइफ की चलती है और बाहर होता तो मेरी चलती है। चलिए शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन लम्हों के लिए जो पूरी देश ने, पूरी दुनिया ने देखे और जिए हैं। कुछ कहना चाह रहे हैं जोगिंदर? मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँगा। आज के जो हमारे यंगस्टर्स प्लेयर्स जो हैं वो किसी भी स्पोर्ट्स में है, जो हम लोग सोचते रहते हैं कि हम जब भी स्टार्ट करते हैं तो हम एकदम बहुत एक्सट्रीम पे सोचते हैं कि मेरे को वहाँ जाना है, क्योंकि सब लोग करियर के लिए खेलते हैं। लेकिन करियर के लिए हम, जैसे मैं भी छोटा सा था तो एक बार अजय जडेजा जी के साथ मैच खेला, वो कैप्टन थे हमारे जी। तो वो बता रहे थे कि भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कौन होता है, किसी के पास कोई जवाब नहीं था। तो बोल रहे कि ऑर्डिनरी एक चीज़ होता है और बहुत सारे ऑर्डिनरी इकट्ठे होने से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनता है। सचिन तेंदुलकर 1989 में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं थे, लेकिन जब वो 2000, 2004, 2011 तक आए तो वो एक गॉड ऑफ क्रिकेट हो गए थे। तो उन्होंने बहुत छोटे छोटे ऑर्डिनरी चीज़ें इकट्ठी करके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनते हैं। दूसरा, जब हम लोग एक जो मूल मंत्र जो उन्होंने दिया था मेरे को, वो बोलते थे कि हम लोग सारा दिन खेल के हम लोग जाके सो जाते हैं, अगले दिन फिर आते हैं, फिर से प्रैक्टिस करते हैं, 3 घंटे बॉलिंग कर ली, बैटिंग कर ली, जाके सो जाते हैं। तो सभी यंगस्टर से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग पूरा दिन कोई भी एक्टिविटी करते हैं, रात को सोने से पहले 5 मिनट जरूर सोचें कि सारा दिन किया क्या है, हमने क्या अन किया और क्या बेटर कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट डे आए तो हम लोगों का एक गोल जो है वो क्लियर रहे कि मैंने कल ये किया था और आज उसको बेटर करने के लिए ये चीज़ और करनी है। थैंक यू। चलिए शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सचिन तेंदुलकर की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा कि आप ड्रीम्स देखिए, बड़े बड़े सपने देखिए, मेहनत कीजिए, पूरे जरूर होंगे। शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। वापस रुख करते हैं अर्श का। शुक्रिया गौरव, शुक्रिया उमेश, शुक्रिया खली जी, शुक्रिया जोगिंदर शर्मा जी। ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਰਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਰਨੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਓ ਆਈਲ ਇਨਵਾਈਟ ਆਰ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਐਡੀਟਰ ਜੋਤੀ ਕਮਲ ਜੀ ਟੂ ਪਲੀਜ਼ ਕਮ ਔਨ ਦ ਸਟੇਜ ਐਂਡ ਫੈਲਿਸਿਟੇਟ ਆਰ ਪੈਨਲਿਸਟ। ਫਾਰਮਰ ਕ੍ਰਿਕਟਰ जोगिंदर शर्मा जी, WWE legend the great Khali, शुक्रिया जोगिंदर शर्मा जी, शुक्रिया ग्रेट खली जी,
शुक्रिया जेके, शुक्रिया गौरव, शुक्रिया उमेश।